खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज में जर्जर मकान की दीवार गिरने के बाद एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहर के शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अविनाश सिंह का मकान जर्जर हो गया था, जिसे तोड़कर नया बनाने की तैयारी चल रही थी। नींव की खुदाई हो गई थी। इसी दौरान पड़ोसी के घर की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत भी हो गई। उसका शव रविवार की सुबह बरामद हुआ। गाजीपुर जिले का निवासी 40 वर्षीय विजय कुमार बताया जा रहा था। पुलिस प्रशासन, अग्निशमन व राज्य आपदा मोचन बल की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी रही। अविनाश सिंह का मकान जर्जर हो गया था, जिसे तोड़कर नया बनाने की तैयारी चल रही थी। नींव की खुदाई हो गई थी। शनिवार की शाम गाजीपुर से मुश्ताबाद निवासी मजदूर रुदल और विजय कुमार कुछ काम कर रहे थे। विजय मकान के भीतर था, जबकि रुदल बाहर गुटखा लेने गया था। जब वह गुटखा खरीदकर दरवाजे के अंदर गया तो देखा कि पड़ोसी सौरभ नारायण के मकान की दीवार ढहने लगी। इस पर रुदल चीख उठा और विजय को भगाने की बात कहते हुए खुद बाहर निकल गया। हल्ला मचने पर आसपास के लोग भीतर गए तो दीवार ढह चुकी थी। सीओ सत्येंद्र तिवारी, सीएफओ आर.के. पांडे, थानाध्यक्ष अश्विनी सिंह समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। मौके से भागने वाले मजदूर रुदल को खोजकर उससे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद विजय के मोबाइल की लोकेशन और सीसीटीवी खंगाला गया। मलबा अधिक होने के कारण एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। देर रात तक मजदूर विजय की तलाश होती रही। सीओ सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि रुदल खुद भागा था, लेकिन वह भागते हुए मुड़कर विजय को नहीं देख पाया था। टीम काम कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि नींव खोदने के बाद दूसरे के मकानों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता शायद हादसा होने से बच सकता था। चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी इंतजाम नहीं था। नहीं, देखने में जर्जर लग रहा है। आपने बाहर से देखी, जैसे सारी दीवारें प्लेन दिख रही है, वैसे ये भी दीवार प्लेन दिख रही थी। अभी आपके सामने आधा दिख भी रहा है। आपके मजदूरों की दबे होने की सूचना है? सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और हम लोग जब मौके पे भाग के आए तो देखे यहाँ सिर्फ वो मलबा और धुआं पड़ा हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ था। कितने मजदूर काम कर रहे थे? दोनों मजदूर कहाँ है अभी तक? पता नहीं है, फ़ोन लग नहीं रहा है, कोई लोकेशन नहीं है उनकी। कितना पुराना भवन है और कितने दिन से इसमें निर्माण कार्य चल रहा था? सर, निर्माण कार्य तो अभी 4-6 दिन, 1 हफ्ते से चल रहा था। बाकी तो मकान तो पुराना देख ही रहे हैं, बहुत पुराना है। नाम बताइए। पप्पू राजभर। अभी जब तक पूरा मलबा, ये मकान नंबर 276 बी शाहगंज है। इस पे निर्माण का काम चल रहा था और नीचे काफ़ी खोद दिया गया था। पिलर बगल से उठ रहा था और उसमें मजदूर काम कर रहे थे। एक बारगी जो बगल वाली दीवार है, कच्ची और गारे से होने के कारण से वो सीधे बैठ गई बाहर आकर के, और लोग जितने मजदूर थे वो भाग गए। संभवतः अंदर कोई नहीं है, लेकिन अन्य लोगों का कहना है कि इसमें कुछ लोग हैं, जो कि अब उसको निकालने के बाद ही पता चल पाएगा कि कोई है कि नहीं है। इसका मकान था? ये मकान सौरभ नारायण सिंह, सनाफ आनंद नारायण सिंह, कोठी बाबू राधेश्याम, उनका मकान है, जो जिनकी दीवार गिरी है। और मकान ये नूतन सिंह, पत्नी अवनीश सिंह। क्या हो रहा था? इसमें निर्माण हो रहा था चारों तरफ से। मार्केट बनाने के लिए इसका निर्माण कर रहे थे, मट्टी निकाल करके। कितना पुराना ये मकान होगा? ये लगभग 100-125 वर्ष पुराना मकान है। ये बता तो रहे हैं कि नहीं, इसमें 2 लोग थे, वो भाग गए। दिगंबर प्रसाद त्रिपाठी, पूर्व पार्षद शाह। देखिए, कल रात को हमारे कमांडेंट साहब के पास मैसेज आया था कि इलाहाबाद के शाहगंज एरिया में कोई मकान गिर गई है, 3 मंजिली मकान गिर गई है। और वहाँ पे खबर है कि एक डेड बॉडी दबी हुई है। उसके अनुसार प्रशासन से रिक्वेस्ट भी आ गया था हमारे पास। तो हमारी टीमें रात को वहाँ से 11:15 बजे बनारस से चली। हम बनारस से 11 एनडीआरएफ के हैं, टीम है, तो 11:15 बजे रात को चली और हम रात को लगभग 2:20 में यहाँ पहुँच गए थे। और तब से हमने देखा, सिचुएशन का जायज़ा लिया। बिल्डिंग काफ़ी अनस्टेबल थी और कभी भी गिर सकती थी। तो हमारे रेस्क्यूअर जो काफ़ी ट्रेंड है, उन्होंने मुआयना करने के बाद देखा कि इसमें मशीनरी इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मैनुअली इसको रिट्रीव करना पड़ेगा। लेकिन जो जेसीबी प्रशासन की तरफ से मुहैया कराए गए थे, जेसीबी की मदद से और हमारे रेस्क्यूअर की मदद से रात 2 बजे से कंटिन्यूअस ऑपरेशन करने के बाद ये लगभग 11:40 के आसपास डेड बॉडी रिट्रीव हुई है। और हमको जैसे उम्मीद था कि एक ही बॉडी है और लगभग 8 से 10 फीट नीचे दबी होने की संभावना थी। तो उसके बाद हमको उस स्थान पे मिली और सही सलामत, मतलब बॉडी एज ए इंटैक्ट, होल बॉडी को निकाला गया और प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। सब परिचय? और मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं डिप्टी कमांडेंट 11 एनडीआरएफ बनारसी से हूँ और मैं अपनी टीम के साथ टीम को सुपरवाइज करते हुए हमारे टीम कमांडर जो है इंद्रदेव कुमार है, उनको
साथ लेकर मैं आया था और लगभग हम लोग 30 आदमी यहाँ पे आए।